5 हफ्तों में 2 लाख की कैपिटल को लगभग मैंने कैसे डबल कर दिया, उसकी स्टोरी आज मैं आपके सामने बयाँ करने वाला हूँ। जब मैंने 13 जनवरी को ये स्ट्रेटजी चालू की थी और अपना पहला ट्रेड लिया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये स्ट्रेटजी 5 हफ्तों में मेरे कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल कर देगी, और वो भी बिना एक भी दिन लॉस लिए हुए। लेकिन ये हुआ कैसे, आज मैं आपके सामने इसकी स्टोरी बयां करने वाला हूँ। पहला हफ्ता शुरू होता है 13 जनवरी से 20 जनवरी और मुझे एक परफेक्ट स्टार्ट मिलता है। जब मैंने स्ट्रेटजी शुरू की थी तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे 100% डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। 13 जनवरी मुझे अभी भी याद है, उस दिन मैं अपना पहला ट्रेड लेता हूँ और मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, और फिर अगले 5 दिनों में मैं अपने कैपिटल पर 15% का रिटर्न पा लेता हूँ। क्योंकि मैं अपनी सक्सेस अर्ली सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था और मैं मानता था कि अभी इसका असली टेस्ट बाकी है। फिर दूसरा हफ्ता चालू होता है 21 जनवरी से 27 जनवरी तक का, जहां पर मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। मुझे अभी भी याद है 21 जनवरी को मुझे 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये स्ट्रेटजी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटजी पूरा गेम चेंज कर सकती है। फिर 2 दिन बाद आता है 23 जनवरी, जो शायद इस स्ट्रेटजी का सबसे मुश्किल दिन था। उस दिन मार्केट चौपी रहता है और मुझे खाली 1200 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये इस पूरी स्ट्रेटजी का सबसे कम प्रॉफिटेबल डे था, लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ा सबक ये सीखने को मिला कि डिसिप्लिन ही अल्टीमेट गेम चेंजर है। फिर आता है थर्ड वीक, 28 जनवरी से 3 फरवरी। उस पूरे वीक में मेरी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। इस हफ्ते की स्पेशल बात ये थी कि इस दिन मैंने 6 डेज ट्रेड किया वीक में, क्योंकि उस दिन सैटरडे को भी मार्केट ओपन था, उस दिन बजट अनाउंस हुआ था। और इसी बीच जब जनवरी एंड होता रहता है 31 जनवरी को, तब मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, जो था 17,800 रुपए। ये मेरा स्ट्रेटजी का हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, जो मेरे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ चुका था, और इसी के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी पर 50% का रिटर्न हासिल कर लेता हूँ। इस हफ्ते में मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ। अब मुझे लगने लगा था कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम पर पूरा बिलीव कर रहा हूँ। अगले हफ्ते को डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे कंसोल पर, फिर यहाँ पर हम जाएंगे रिपोर्ट्स, फिर जाएंगे पीएनएल, फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और यहाँ पर रियलाइज पीएनएल। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा 13 जनवरी, जिस दिन से हमने स्ट्रेटजी लगाना स्टार्ट किया। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि 13 और 14 की जो ट्रेड है ना, वो 9 बजे अपडेट होगी कल, बट देखते हैं अगर यहाँ पर दिख जाती है तो इट्स ओके, अदरवाइज विल काउंट इट। तो मुझे तो यहाँ पर दिख रही है कि 13 और 14 की अपडेट हो गई है। ये देखो, रियलाइज पीएनएल हमारा 1,70,510 रुपीज़, हमको चार्जेस लगे 12,682 रुपीज़। उसके बाद हमारा नेट रियलाइज बन जाता है 1,57,827। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना परसेंट रिटर्न मिला है मुझे। इसकी ट्रेड्स भी आप नीचे देख सकते हैं, सारी ट्रेड्स आपको दिख जाएगी, और जीरोधा का वेरीफाइड पीएनएल लिंक हमेशा अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ जाकर तो चेक कर ही सकते हैं। और जो मैं आपको ग्रीन बता रहा था, ये देखो, ये हमारा 13 को सबसे ज़्यादा ग्रीन है, ये हमारा 31 को सबसे ज़्यादा ग्रीन है, ये हमारा 21 को सबसे ज़्यादा ग्रीन है। तो जैसे जैसे स्ट्रेटजी के दिन आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे है वो भी आगे जाके और ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद आता है चौथा वाला हफ्ता, 4 फरवरी से 10 फरवरी। ये हफ्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला था। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था ना, मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा था, और 7 फरवरी को मेरा प्रॉफिट 3,800 रुपये ही हुआ। तब मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि क्या ये स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, पर फिर भी मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो था डिसिप्लिन, और मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता गया। अब आता है 5वां हफ्ता, 11 फरवरी से 14 फरवरी। इस 5वें हफ्ते में मुझे इस स्ट्रेटजी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ऑन अ सिंगल डे। मुझे आज भी याद है 13 फरवरी को वो दिन था जिस दिन मुझे लगा कि जो डिसिप्लिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे से रिवॉर्ड कर रहा है, और मुझे 13 फरवरी को 18,900 रुपये का प्रॉफिट होता है, जो इस स्ट्रेटजी का हाईएस्ट प्रॉफिट था। यह मेरी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा ग्रीन डे था। और फिर 14 फरवरी खत्म होता है और मैं 14 फरवरी के बाद 1,70,000 के प्रॉफिट पर खड़ा होता हूँ, यानी 85.26% रिटर्न, वो भी सिर्फ 23 ट्रेडिंग सेशन में। अब जो लोग भी इन ट्रेड्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, वो आपको ले जाएगा जीरोधा के लाइव वेरीफाइड पीएनएल लिंक पर। वहां जाकर आप ये ट्रेड्स खुद चेक कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं और टैली कर सकते हैं। इस पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जब मैं लगा रहा था तो मुझे 3 चीजें सीखने को मिली। पहला, मुझे समझ में आया कि डिसिप्लिन इज इक्वल टू प्रॉफिट।
मतलब बिना डिसिप्लिन के मार्केट में टिकना मुश्किल है। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, छोटे छोटे प्रॉफिट भी ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। और तीसरी चीज मुझे ये सीखने को मिली कि लोग अक्सर स्ट्रेटजी पर इतना ध्यान देते हैं और उसको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन ही सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन में वो ताकत है जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे सकती है। अभी भी मैं वरीड हूँ और मेरा सबसे बड़ा सवाल अपनी स्ट्रेटजी से ये है कि कब ये विनिंग स्ट्रीक खत्म करेगा और कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरी उम्मीदें टूटेगी और मुझे एक दिन लॉस मिलेगा, और वो कितना बड़ा होगा। अब मैंने 30 दिन की जर्नी का चैलेंज तो ले लिया और ये खत्म होने वाले। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 100% ना बनाकर 100% बना दूं। मतलब मैं 100% रिटर्न लेके आऊँ, वो भी 30 ट्रेडिंग सेशन में। तो देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है। अगर आप भी इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। आई एम पवन पाटीदार एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं एक नए ट्रेड के साथ।